जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम लोग मिलते हैं और बात और विषय चलाते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें। और इसके अंतर्गत हम आ गए हैं कमर का दर्द। और कमर के दर्द की हमने अभी 5 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों की और 20 साल से लेकर 50 साल तक के बच्चों के कमर के दर्द के बारे में बताया। और अब हम कमर का दर्द बता रहे हैं 50 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों के सीनियर सिटीजन्स। अगर कमर का दर्द इनको है तो इनके कई कारण हैं। इनमें अगर वो कमर का दर्द हमेशा थोड़ा थोड़ा होता रहता है तो कभी कभी इन्हें एनीमिक होने का चांस रहता है, कमजोरी ज़्यादा रहती है। दूसरे पेल्विक गर्डल टेढ़ी हो जाती है। इनकी जो पेल्विक गर्डल है ये नॉर्मल नहीं रहती क्योंकि बहुत पुराना शरीर हो चुका होता है, 60 साल पुराना शरीर है और वर्टिब्रा भी घिस चुके होते हैं और इनके जोड़ों में भी हड्डियों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आने लगती है। तो ये कमर का दर्द और ये मसल्स जो है ना वो दर्द करने लगते हैं। वो दर्द तो ऐसा है कि वो थोड़ा सा मालिश वालिश कराई, कुछ किया तो ठीक हो गया। लेकिन अगर वो दर्द क्रॉनिक है, नहीं जा रहा है, पेशाब में भी दिक्कत है। और पेशाब में क्या दिक्कत है कि पेल्विक में दर्द है, ये पूरा पोर्शन दर्द कर रहा है, ठीक है। और पेशाब में जलन आने लगी और कई बार जल्दी जल्दी पेशाब आता है, पेशाब गंदला हो गया है, बदबू आ रही है पेशाब में, चेहरा सूजन आने लगी है, पैरों में सूजन आ गई है और उसी के साथ साथ बीपी भी रहने लगा है और उसी के साथ साथ उल्टी बुखार भी लग गया है। अब वो बीपी का इलाज शुरू हो गया, उल्टी का इलाज शुरू हो गया, बुखार का इलाज शुरू हो गया। लेकिन जो बीमारी थी वो तो बची रही, वो एक्यूट नेफ्राइटिस है, ई कोलाई है, जो उनकी किडनी को सिकोड़ रहा है, किडनी को सही ढंग से काम नहीं करने दे रहा है और जो कुछ भी उनके शरीर में है वो खा रहे हैं, वो पूरा पूरा निकाल के बाहर फेंक रहा है। काहे से? पेशाब से। अब उनमें दमी कितनी थी, वो चलने फिरने से भी बैठ गए। अगर वो ट्रीटमेंट पेशाब टेस्ट कराई जाए, ब्लड प्रेशर की बजाय पेशाब टेस्ट कराओ, पूरी उनकी इंक्वायरी करो तो पता लगता है कि वो सब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा थोड़े से ट्रीटमेंट में। और उस ट्रीटमेंट में है क्या? मन, नमक कम खाएं वो। और वन का मतलब क्या है कि आप ऐसा मान लीजिएगा कि नाइट्रोजन है, क्रेटिनिन है और ब्लूमेरिया है, ये सारी चीजें जो हैं, और रीनल अल्ट्रासाउंड कराएं, उनकी किडनी का अल्ट्रासाउंड कराएं और एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड भी कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन बिना फिजिशियन की राय के नहीं। फिजिशियन की राय लेकर के उनका अल्ट्रासाउंड कराएं। और बन कहलाता है कि आपको 3 चीजें देखनी है। ब्लड यूरिया हो सकता है, ब्लड यूरिया का नाप कराएं, नाइट्रोजन देखें और क्रेटिनिन देखें पेशाब में, अल्ट्रासाउंड कराएं रीनल पूरा उसका। और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो रीनल बायोप्सी भी करा सकते हैं। आईवी फ्लूइड उन्हें एंटीबायोटिक्स में दे सकते हैं, कभी कभी स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं और वो धीरे से करके उनका वो ठीक हो जाता है। अगर उनको क्रोनिक नेफ्राइटिस या एक्यूट नेफ्राइटिस हो गया है या उनको ई कोलाई पहुंच गया है। तो इन सब चीजों में हम बुजुर्गों के कमर के दर्द की बात करते हैं कि मालिश करने से नहीं, उनकी केमिकल जांच होनी चाहिए, उनके पेशाब का टेस्ट होना चाहिए। अब बीपी हो गया, अगर एक इसके साथ अगर बीपी होगा तो बीपी पे नाप नाप के बीपी का इलाज होता रहता है, वो सारी चीजें छूट जाती हैं और वो कुछ दिनों में बिल्कुल कमजोर होकर चारपाई में पड़ जाते हैं और असमर्थ हो जाते हैं हर तरह से। उससे पहले, बीपी से पहले हमारा काम है कि हम सबसे पहले अपने गुर्दे की नेफ्राइटिस का कराएं, ई कोलाई का टेस्ट कराएं और वो निकलते ही तुरंत इसका इलाज कराएं। और आंकड़ों के चक्कर में उलझने के बाद फिर तो कहीं तक पार नहीं पाते। तो कृपया ध्यान दें, क्रोनिक नेफ्राइटिस और एक्यूट नेफ्राइटिस और ई कोलाई का इन्फेक्शन गुर्दे में तो नहीं चला गया है, जिसके कारण कमर का दर्द बुजुर्गों का पीछा नहीं छोड़ रहा है।
और अगर इनको टेस्ट में कोई चीज निकल आती है तो बीपी से घबराने की जरूरत नहीं है। बीपी तो जैसे ही आप ई कोलाई का इलाज करेंगे, नेफ्राइटिस का इलाज करेंगे, बस बीपी नॉर्मल आ जाएगा। और बीपी का इलाज करने में लगा करके, डर करके, वो सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। बीपी इनके साथ ही चलेगा और जैसे ही ये नेफ्राइटिस जाएगा, बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बशर्ते न हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फिलिंग करो, उनकी बॉडी की फिलिंग करो जितनी वो ले रहे हैं। और नेचुरल डाइट होनी चाहिए, ये नहीं कि आर्टिफिशियल आपने बोतलें चला दी, आपने उनको न्यूट्रिशन दे दिया, 15 दिन बाद फिर वो जैसे ही तैसे हुआ। नहीं, उनकी जो सिस्टम है उसको डेवलप होने दो, धीरे धीरे करके उनको वो चीजें दो जो बॉडी आराम से एक्सेप्ट कर ले और मेटाबोलाइज करके उनकी अपनी नीड पूरी हो जाए शरीर की। और उस नीड पूरी करने के लिए आप उन्हें ढंग से डील करें। धन्यवाद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर चेचन मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें। और आज हमने बात करी सीनियर सिटीजन के कमर दर्द की समस्या, और कमर दर्द में जो कारण हो सकते हैं उनको जानने की, खोजने की कोशिश की है। और अगर ये पसंद आता है आपको तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें रोज मुलाकात होती रहे। घंटी दबा दें। और अगर ये पसंद आता है और अपने नियरेस्ट दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, उनको ये भेज करके उनको लाभ दे सकते हैं। और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसे निकाल सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन फिजिशियन की राय जरूर लें और उन्हीं के हिसाब से काम करें। अपने आप